केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और कानून में बदलाव के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष देशराज रछारिया के नेतृत्व में बृहद पदयात्रा निकाली, जिसने शहर का सियासी पारा चढ़ा दिया। पदयात्रा की शुरुआत सिमराबारी से हुई और खैलार, बिजौली, राजगढ़, हंसारी होते हुए गांधी उद्यान कचहरी पर जाकर समाप्त हुई। रास्ते भर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मनरेगा में बदलाव का विरोध किया। जिला कोऑर्डिनेटर कुंवर मुकुट सिंह ने कहा कि मनरेगा कानून में बदलाव सीधे तौर पर काम के अधिकार पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मजदूरों से उनका सुरक्षा कवच छीन रही है और योजना को कमजोर करने की साजिश कर रही है। मनरेगा बचाओ पदयात्रा के जिला पर्यवेक्षक साकेत बिहारी मिश्रा ने कहा कि सरकार मजदूरों के साथ धोखा कर रही है। उनका कहना था कि बदलाव के बाद न्यूनतम मजदूरी की गारंटी समाप्त हो सकती है और फसल कटाई के मौसम में काम की अनुमति नहीं मिलेगी, जिससे बेरोजगारी और पलायन बढ़ेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देशराज रछारिया ने कहा कि कांग्रेस जन सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने मनरेगा को ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर कर रही है। पदयात्रा में पीसीसी सदस्य राजेंद्र सिंह यादव, शिवनारायण सिंह परिहार, एडवोकेट वैभव बट्टा, हरवंश लाल, अमीर चंद्र आर्य, मुलायम सिंह रजक, ब्लॉक समन्वयक बबीना, अमित करौसिया, दीनदयाल गुप्ता, पंकज मिश्रा, प्रफुल्ल तिवारी, सुशील जैन बबीना, सुनील जैन, शंभुदयाल कुशवाहा, रामजी चतुर्वेदी, हरिशंकर वाल्मीकि, जगदीश लाल भेल, गिरिजा शंकर राय, मानव श्रीवास्तव, मुकेश बैदौरिया, महमूद खां, मदीना मीरा, रजिया, छिप्रा मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, सचिन मौर्य, मनीष अहिरवार, दारा जैन, उदल सिंह और सनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में जिला सचिव अमित करौसिया वाल्मीकि ने सभी का आभार व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए भेल आरा मशीन से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? साकेत बिहारी मिश्रा नाम है मेरा। सर, ये रैली कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये सिमराबारी से कचहरी चौराहा में गांधी पार्क है, वहाँ तक जाएंगे। हम लोग 15 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। ये रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो आप? भारत की सरकार ने जो गांव के मजदूर किसानों की सबसे बड़ी योजना थी मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था। और उसमें गारंटी थी कि प्रत्येक मजदूर को जो मनरेगा में रजिस्टर्ड है, जॉब कार्ड धारक है, उसे 100 दिन का काम मिलेगा और 50 दिन के अतिरिक्त काम की वैकल्पिक व्यवस्था थी। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उस योजना का भट्ठा बैठाने का काम भारत की मोदी सरकार ने कर दिया और इससे मजदूर पलायन करेगा, किसान परेशान होंगे। इसमें ना कोई गारंटी है और काम के अधिकार की भी स्थिति ये है। पहले गांव के विकास के लिए 40% पक्का काम और 60% लेबर गिरी का हाथ का काम हो जाता था। अब तो भारत सरकार तय करेगी कि इस गांव में सिमराबारी में कौन सा विकास कार्य होना है, वो दिल्ली में बैठ के तय करेंगे। कैसे संभव है? तो केवल हाथ काटे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हिंदू संसार के 90 देशों में मूर्ति लगी है, उनका नाम भी काट दिया गया। इसको महात्मा गांधी की जगह पीजी रामजी योजना कर दिया। हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता से क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, आम आवाम के साथ, सारे लोगों के साथ कांग्रेस के लोग तिरंगा झंडा लेकर इस बात की मांग करते हैं कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी का पुराना स्वरूप वापस किया जाए। ये पदयात्रा आज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, उसी की श्रृंखला में यहाँ झांसी में भी हम लोग कर रहे हैं। परंतु सेंट्रल में बैठी सरकार ने उस कानून में बदलाव किया है, जिससे हमारे पूरे देश में ग्रामीण के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। आज एप्लीकेशन हुआ है, उसको जो मनरेगा परिवर्तन किया उसके संबंध में सिमराबारी से झांसी तक 18 किलोमीटर की रैली पदयात्रा हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। रैली के माध्यम
हमारे संग में हमारे मनरेगा कोऑर्डिनेटर माननीय मुकुट मिया जी और माननीय साकेत मिश्रा जी हैं, वो यहाँ पर अध्यक्ष बनाए। हमारी माननीय किसान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किसान के शिव नारायण जी हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष माननीय बड़ा गाँव से भी आए हैं और काफ़ी हमारे मदीना के हैं वो, और मौलानी चल गया दीनदयाल कवि बंधु हमारे मदीना प्रभारी माननीय मुलायम सिंह श्रीवास जी और हमारे पार्टी का रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? रैली के माध्यम से संबंध देना चाहते हैं कि जो आज हिटलर शाही की जो शासन सत्ता चला रहे हैं, जिन पे इतने दिन आरोप लग रहे हैं, सदन में सामना नहीं कर रहे, हमारे नेता का माननीय कुछ नेता हैं उनका सामना नहीं कर रहे इस देश का प्रधानमंत्री। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जब सदन में विपक्ष इसलिए बनाया जाता था कि विपक्ष अगर पक्ष कुछ गलती कर रहा है तो विपक्ष उसको संकेत करता था कि आप गलत निर्णय ले रहे हो, और उस विपक्ष का इस देश में स्वागत होता था कि हमारी गलती पर बताया गया। परंतु आज ये जो सरकार है इनकी इतनी गंदी मानसिकता है कि विपक्ष को सम्मान नहीं दे रहे हैं। विपक्ष को जो पहले पार्टियां रही, आज से 70 साल पहले सरकारें रही, उन्होंने विपक्ष का सम्मान दिया है कि हमारी गलती हमें बता रहे हैं। आज ये विपक्ष को कुचल रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी को सदन में नहीं बोलने दिए, जिसमें अभी तीसरी बार शायद स्पीकर के हटाने के लिए महाभियोग लाया गया है। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य का समय चल रहा है। अभी उद्योगपति जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उसी तरह से सरकार इस समय काम कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रही है। गरीबों का हित सुरक्षित नहीं है, किसानों का हित सुरक्षित नहीं है, युवा का हित सुरक्षित नहीं है, पूरा देश सुरक्षित नहीं है। ये हमारी जो यात्रा है, हम शांति भाव से, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने सिखाया कि कोई भी धरना प्रदर्शन करना है शांति से निकालना, उस संबंध में शांति से अपना मार्च निकालने है। झांसी में अपना एक धरना बहुत शांतिपूर्वक करेंगे, ये हमारा